वन पीस के चैप्टर 1110 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं, जिसे कवर पेज में हमें देखने को मिला यामाटो ट्रैवल कर रही है वानो में, जिसे देख के मुझे लग रहा है वानो में कुछ होने वाला है। क्योंकि तुम देखोगे तो पिछले चैप्टर में हमें दिखाया गया है वानो जिसमें एक्चुअली ओनिगिशिमा गिर रहा है, और तुम देखोगे तो यार लगातार 2 चैप्टर में वानो को दिखाना कवर पेज में कुछ इंडिकेशन हो सकता है कुछ गलत होने वाला है वानो में। क्योंकि तुम्हें पता है कि ब्लैकबीड के पास कौन बंदा जाने वाला है और उस बंदे के पास कैसे इन्फॉर्मेशन है वानो के अंदर क्या है, तो उस बंदे को पता है। तो मे भी शायद ब्लैकबीड अटैक कर सकता है वानो में, क्योंकि ब्लैकबीड तब तक अटैक नहीं करता किसी भी कंट्री पर जब तक उसको कोई मतलब ना हो उस कंट्री से। अब वानो में एक्चुअली एक वेपन है, तो मे बी ब्लैकबीड जरूर जाएगा वो वानो में अटैक करने के लिए। इसी के बाद हमें देखने को मिला सैटर्न लूफी से बुरी तरह से पिटते पिटते अपने बाकी 5 एल्डर मेंबर को बुला ही लेता है। भाई मतलब एक गोरसे मेंबर तो मर नहीं रहा है और सारे 5 एल्डर मेंबर भी आ चुके हैं, जो एक्चुअली किस तरह से लूफी उन सबसे लड़ेगा। क्योंकि अभी के टाइम पे लूफी 2 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर से लड़ रहा था, सैटर्न और किजू से। किजू को हम रहने देते हैं, एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सैटर्न से जो एक्चुअली इतनी बार पिट चुका है लूफी से, लेकिन फिर भी अपने आप को हील पे हील करके आया जा रहा है। और अभी के टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है सारे 5 एल्डर के मेंबर आ चुके हैं एग्रेड पर, वो भी अपने योंकाई फॉर्म में डीमन फॉर्म में आ चुके हैं। जो एक्चुअली मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि ये सारे डीमन फॉर्म में क्यों आते हैं, वो सीधी सी बात है, जब समन होता है उसमें सिर्फ डीमन ही और मॉन्स्टर सभी समन होते हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि जितने भी सारे गोरसे के मेंबर यहाँ पे आ चुके हैं वो एक्चुअली एक डीमन फॉर्म है उनका, जो उनकी रियल बॉडी है उनकी किसी सेफ प्लेस पर है। अब तुम देखो तो सैटर्न को कितनी बार पीटा गया था, वो इतनी जल्दी हील हो रहा था, उसको कोई डैमेज हो नहीं रहा था। जो उनका जो डैमेज एरिया है वो एक्चुअली एक उनकी जो रियल बॉडी है, अगर उस रियल बॉडी को मारा जाए तभी जाकर 5 एल्डर मेंबर को उनको डैमेज पहुंचेगा बुरी तरह से। क्योंकि अभी टाइम तुम देख ही रहे हो सैटर्न को लिटरली इतनी घूसे पर है, फिर भी बंदा वो वापस आता है फाइट करने के लिए, फिर पिटता है, फिर वापस आता है फाइट करने के लिए। यहाँ तक कि लूफी बहुत बार थक चुका है उससे लड़ते लड़ते, और अभी टाइम लूफी का जो स्टैमिना लिटरली बहुत कम होने वाला है। क्योंकि तुम्हें पता है लूफी बहुत टाइम से लड़ रहा है सैटर्न से और किजू से। कुछ टाइम बाद हमें लूफी के स्टैमिना कम होते हुए देखने को मिलेंगे, पर अभी के टाइम पे जो सारे 5 एल्डर मेंबर है वो सारे अपने योंकाई फॉर्म में आ चुके हैं, डीमन फॉर्म में। जो एक है वीनस जोरो, एक गांधी जी जो एक डीवन वाइल्ड हॉर्स की तरह समन हुआ है, और दूसरा जुपिटर एक जायंट मॉन्स्टर वॉर्म फॉर्म में समन हुआ है। तीसरा वार्क्यूरी जायंट सुअर के रूप में समन हुआ है। चौथा मार्कस मार्स जो एक्चुअली जायंट बर्ड्स के फॉर्म में समन हुआ है। ये सारे लिटरली काफ़ी ज़्यादा क्रीपी एंड काफ़ी ज़्यादा डेडली दिख रहे हैं। ये सारे समन होते ही लूफी को अटैक करते हैं, लेकिन वहीं पे जायंट्स आ जाता है। डोरी एंड ब्रॉगरी 5 एल्डर के अटैक को रोकते हैं, लूफी को बचाते हैं उस अटैक से। क्योंकि तुम्हें पता है अभी के टाइम पे स्ट्रॉ हेड का डोरी या ब्रॉगरी का जो मेन मकसद है एक हेड से निकलना, लेकिन इस बीच हमें कुछ खतरनाक फाइट देखने को मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हमें पता चल रहा है जोरो ने 1 शॉट कर दिया है रॉब लूची को। मैं फिर से कह रहा हूँ 1 शॉट कर दिया रॉब लूची को, जो एक्चुअली ये फाइट 6 महीने पहले स्टार्ट हुआ था और अब जाके खत्म हुआ है। वो भी किस तरीके से खत्म किया है जोरो ने इस फाइट को, वो भी 1 शॉट करते हुए रॉब लूची को, जो एक्चुअली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जोरो फैंस लिटरली काफी ज्यादा मजे कर रहे हैं। और तुम्हें पता है कि जोरो लिटरली कभी भी सीरियस हो नहीं रहा था उस मैच में रॉब लूची के साथ, सिर्फ बात ही जीत कर रहा था। और अभी के टाइम पे जोरो इसलिए सीरियस हुआ था क्योंकि जोरो ने कुछ नोटिस किया था, और क्योंकि तुम्हें पता है कि जो 5 एल्डर है उनका जो ऑरा है वो काफी ज्यादा ही हाई लेवल पे होता है। क्योंकि जब 5 एल्डर समन हुए हैं तो जोरो को पता चल गया बहुत बुरा थ्रेट आ गया है एगहेड पर, की वजह से स्ट्रॉ हेड के जो क्रू मेंबर है उसको खतरा हो सकता है। तो जोरो को वहां पे जाना ही पड़ेगा और लूफी को भी मदद करनी पड़ेगी, जिसके लिए लिटरली वो बंदा सीरियस होता है। रॉब लूची को लिटरली 1 शॉट कर देता है। और एक और बात हो सकती है कि ये बंदा काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी है किसी से लड़ने में। तुम्हें पता है कौन है वो, और वो कोई और नहीं अपना गांधी है। अपना गांधी लिटरली अपना स्वॉर्ड यूज कर सकता है, और स्वॉर्ड यूज करे और वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, जोरो उससे लड़ने के लिए एक्साइटेड ना हो, ऐसा हो नहीं सकता ना भाई। जोरो इंटरेस्ट भी है उस बंदे से लड़ने के लिए। और तुम्हें पता है कि बहुत टाइम बाद हमें लूफी और जोरो हमें एक साथ लड़ते हुए देखेंगे, और या तो साथ में हमें देखेंगे। 6 महीने के बाद लिटरली जोरो और लूफी फिर से मिल रहे हैं। भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है जब लूफी और जोरो एक साथ होते हैं, क्योंकि ये दोनों फिर से साथ में आ रहे हैं और साथ में लड़ेंगे भी। क्योंकि तुम्हें पता है कि अभी के टाइम में गोरसे मेंबर इतनी जल्दी तो जान देंगे नहीं स्ट्रॉ हेड को। भले उनका जो मेन मकसद है लैब को खत्म करना है, पर थोड़ा सा तो स्ट्रॉ हेड को भी वहां से हटाना होगा। स्ट्रॉ हेड भी पक्का रोकने की कोशिश तो करेगा ही, तो हमें कुछ फाइट तो देखने को मिलेंगे ही, और कुछ गूज बम्प्स भी आएंगे उस फाइट को देख के। मैं लिटरली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ जोरो और लूफी को एक साथ फाइट करते हुए, क्योंकि जब भी जोरो और लूफी फाइट करता है लिटरली वो फाइट काफी ज्यादा बेस्ट होता है मेरे लिए तो खासकर। और तुम्हें पता है कि लूफी अभी टाइम पे गियर 50 फॉर्म में बहुत टाइम से लड़ रहा है, तो स्टैमिना उसका कम होने वाला है। तो
तुम्हें पता है जोरो हमेशा लूफी को कैरी करता है अपने पास। जब वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है लूफी फाइट के बाद या कुछ किसी चीज़ के बाद या बेहोश हो जाता है, तब भी जोरी ऐसे बंदा है जो कैरी करता है लूफी को और वहाँ से सेफ प्लेस में ले जाता है। तो अभी के टाइम पे लूफी का स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा कम तो हो ही गया होगा, तो लूफी शायद बेहोश या टायर्ड होने वाला है बहुत बुरी तरीके से। जोरो कुछ फाइट करने के बाद लूफी को वहाँ से ले जाएगा, क्योंकि जो इनका अभी के टाइम पे एम है वो सिर्फ और सिर्फ एक हेड से निकलना है। मुझे भी नहीं लगता कि अभी के टाइम पे कुछ 5 एल्डर वर्सेस स्ट्रॉ हैट के मेंबर का फाइट होगा, जो एक्चुअली काफ़ी सीरियस होगा। मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता ये फाइट होगा भी, अभी के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। इस चैप्टर में तुम्हें क्या पसंद आया कमेंट करके तुम बता सकते हो। तो इसी के साथ ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए सायोनारा।